हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के षष्ठ अध्याय ब्रह्मा सैटिस्फाइज लॉर्ड शिवा पर चर्चा आरंभ करेंगे। हमने कल देखा किस प्रकार से पांचवें अध्याय में दक्ष का वध हो गया और सारे जो दक्ष के यज्ञ में जितने ब्राह्मण थे, जितने दक्ष के सैनिक थे, सभी को शिवगणों के और वीरभद्र के हाथों से अत्यंत जबरदस्त हार खानी पड़ी। इसके कारण क्या हुआ, आगे हम आज के श्लोक से, आज के अध्याय से देखेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we will do screen sharing of the 6th chapter. So basically हम छठे अध्याय में क्या क्या देखेंगे। So छठा अध्याय ब्रह्मा सैटिस्फाइज लॉर्ड शिवा। सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया है, हम सभी को वीरभद्र और शिव जी के रोष का भागी बनना पड़ा। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि अरे आपने इतने महान वैष्णव के प्रति इतना अपराध किया है, तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो होना ही था। तो ब्रह्मा जी सारे देवतागणों को लेकर के जाते हैं शिव जी के पास उनसे क्षमा मांगने के लिए। तो उस पूरे चर्चा सत्र के बारे में ये अध्याय है। हम देखते हैं कंटेंट्स। श्लोक क्रमांक 1 से 8 तक हम देखेंगे। डेमिगॉड्स अप्रोच लॉर्ड ब्रह्मा फॉर हेल्प। सारे देवतागण जो हैं ब्रह्मा जी के पास जाकर मदद की दुहाई मांगते हैं। श्लोका 9 to 22 is description of the कैलाश हिल। कैलाश जहां पर भगवान रहते हैं वो कितना सुंदर है, इसका वर्णन भी आता है 9 से 22 श्लोकों तक। 23 से 31 श्लोकों तक डिस्क्रिप्शन ऑफ अलक रीजन। कैलाश के आजू बाजू अलक नाम की एक जगह है, वहां का वर्णन इन श्लोकों में आता है। श्लोक क्रमांक 32 से 41 तक दर्शन ऑफ लॉर्ड शिवा एज सीन बाय डेमिगॉड्स। सारे देवताओं ने भगवान का, शिव जी का किस प्रकार दर्शन किया, किस रूप में उन्होंने दर्शन किया, उसके बारे में वर्णन है। और 42 to 53 ब्रह्मा जी ग्लोरिफाइज लॉर्ड शिवा एंड पिटिशंस हिम। ब्रह्मा जी शिव जी की उपासना करते हैं, उनको गौरवान्वित करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनसे मदद की याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। So demigods approach Lord Brahma. श्लोक क्रमांक 1 और 2। मैत्रेय उवाच अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः शूलपट्टिश्य निस्त्रिंग
गदा परीघमुद्गरैः संचिन्न भिन्न सर्वांगा सत्वित शत्रु सर्विक सभ्याभयाकुलाः स्वयं भुवे नमस्कृत्य कार्त्स्येनैतन्य वेदयन्. So all the priests and other members of the sacrificial assembly and all the demigods, having been defeated by the soldiers of Lord Shiva and injured by weapons like tridents, swords, approached Lord Brahma with great fear. After offering him obeisances, they began to speak in detail of all the events which had taken place. तो सारे देवतागण भय और शोक से व्याप्त अवस्था में ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने क्या क्या हुआ इसका वर्णन देना शुरू किया. श्लोक क्रमांक 3. उपलभ्य पुरैवैतद् भगवानब्ज संभवाः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याद्वरमीयुतः. Both Lord Brahma and Vishnu had already known that such events would occur in the sacrificial arena of Daksha, and knowing beforehand, they did not go to the sacrifice. हम देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही त्रिकालज्ञ हैं, जानते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो दोनों को पता था क्या होने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु वहां गए ही नहीं थे. सो भगवान अब्ज संभव. सो यहां पे हम देखते हैं भगवान किसको बोला गया है, अब्ज संभव. अब्ज यानी लोटस और संभव यानी जो लोटस के ऊपर बैठते हैं ब्रह्मा जी. सो ब्रह्मा जी, शिव जी and Lord Vishnu, all three are so great. They are so great. They can all be addressed as Bhagavan, although technically not true. Although technically not true, but they are so powerful. They get, मतलब बाकी सब के हिसाब से ये तीनों इतने पावरफुल है, as good as भगवान. ऐसे. श्लोक क्रमांक 4. तो ब्रह्मा जी बताते हैं भाई आपने ये तो गड़बड़ कर दी है, ऐसे नहीं चलेगा. ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, तदाकर्ण्य विभुः प्राह तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र सा भूयान् न प्रायेण बुभूषताम्. When Lord Brahma heard everything from the demigods and the members who had attended the sacrifice, he replied, "You cannot be happy in executing a sacrifice if you blaspheme a great personality and thereby offend his lotus feet. You cannot have happiness in that way." ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए. ब्रह्मा जी कहते हैं आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में अगर किसी वैष्णव की भर्त्सना होगी तो वो यज्ञ कभी भी परिपूर्ण नहीं होगा. स्वभावतः हम देखते हैं सारे देवतागण ये मिश्र भक्त हैं. मिश्र भक्त यानी दे आर डिवोटीज, बट अपार्ट फ्रॉम सर्विंग कृष्णा they want their own happiness, their own protection, their own well-being, ये सब भी चाहिए. सो भक्त और शुद्ध भक्त इसमें बहुत अंतर है. भक्त यानी जो भी भगवान को मानता है, जानता है, सेवा करने की इच्छा रखता है, जप करता है, वो सब भक्त हैं. लेकिन भक्त यानी शुद्ध भक्त नहीं. भक्त और शुद्ध भक्त में बहुत अंतर है. सो मेजॉरिटी भगवान स्वयं बताते हैं, यस, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. तो बहुत जन्मों के बाद एक व्यक्ति को सही में भगवान वासुदेव पूर्ण पुरुषोत्तम है
ये समझ में आता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही रेयर है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी क्या पूरी तरह से अपनी अलग अस्तित्व की और भोग विलासता की भावनाओं से पूरी तरह शुद्ध है? नो, नीड नॉट बी। ऑल द डेमिगॉड्स आर डिवोटीज 100%, but they are not pure devotees. Yes. So इसीलिए हम देखते हैं रूप गोस्वामी कितना सुंदर डेफिनेशन देते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। अन्य अभिलाषिता, बिना किसी दूसरी इच्छा के, सिवाय एक इच्छा, भगवान को क्या प्रसन्न करेंगे, what will please Krishna. This is the only driving factor in a devotee's life. इसको छोड़ करके अन्य अभिलाषिता शून्य और कोई भी विचार है ही नहीं एक शुद्ध भक्त के जीवन में। सो अन्य अभिलाषिता शून्य, ऐसे में ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान यानी ओ इन वन सेंस आई वांट टू बिकम वन विथ गॉड। कर्म, आई वांट टू एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ माय एक्टिविटीज। सो ज्ञान एंड कर्म अनावृत, अपने कर्मों के फलों को भोगने की भी इच्छा नहीं है उसकी और भगवान बनने की भी इच्छा नहीं है उसकी, दोनों भी नहीं है। सो अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। अनुशीलनम मीन्स टू फॉलो। Who follows? A servant follows. Master doesn't follow. Master tells others to follow and servants follow. So anukulyena, anukulyena means favorably. Favorably जो कोई भी भगवान की सेवा करना चाहता है वो उत्तम भक्त है। तो जिसके मन में भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा के अलावा और कोई इच्छा नहीं है, जो अपने कर्मों के फलों को भोगना नहीं चाहता, जो स्वयं किसी भी चीज पर स्वामित्व नहीं जताता और भगवान बनने की इच्छा से पूरी तरह से वो परावृत्त है और फेवरेबली, अनुकूल रूप से वो हमेशा भगवान का अनुचर बनने के लिए तैयार है। He wants to be a servant eternally. जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। ये चार चीजें अगर टिक हो गई तो वो शुद्ध भक्ति है। Demigods do not fall in this category. Majority of them, because उनकी इच्छा क्या है? ओ थोड़ा मैं, मेरा स्टेटस, मेरा पोस्ट, प्रोटेक्शन। सो अन्य अभिलाषिता शून्य, फर्स्ट में ही वो गड़बड़ हो गया। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कर्म आवृत है वो। यस। सो डिवोटी एंड प्योर डिवोटी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर रूप से देवताओं को बताते हैं कि आप शिवजी जैसे महान वैष्णव का अनादर करके भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा कैसे रख सकते हैं। यस, हमने देखा है पिछले अध्याय में शिवजी को चराचर गुरु कहा गया है। चर अचर गुरु, गुरु। सो गुरु की अवहेलना करके भगवान को भला कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। यस। उल्टा ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि दक्ष का वध हुआ, क्योंकि अगर दक्ष का वध नहीं होता तो इसी ईर्ष्या भावना से वो आगे अपना जीवन और जीता रहता और ज्यादा अपराध करता और ज्यादा कर्म फलों का, वैष्णव निंदा का भागी बनता। एक तो है कर्म फलों का भाग होना, दैट इज ओके, बट वैष्णव निंदा का भागी,
That's a very serious, very sinister proposition. Vaishnav Ninda, it just doesn't hold true. वो होता ही नहीं है कहीं पे कुछ। सो अच्छा है। तो यहाँ हम देखते हैं प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक आतताई को, एक एग्रेसर को मृत्यु दंड देना ये राजा का कर्तव्य है। सो वैदिक सिस्टम, इट वेरी मच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। आज हम देखते हैं कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, XYZ। नहीं नहीं नहीं, कभी गलती हो जाती है लोगों से, क्या कर लेते हैं भावनावश, जो कुछ भी हो। लेकिन अगर कोई आतताई है, 6 प्रकार के आतताई हैं, उसके लिए हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकते हैं, 2nd chapter। So someone who administers poison, somebody who abducts some other's wife, somebody who puts fire to home, somebody who attacks without anyone else, without preparation, ऐसे और 2 चीजें हैं। So 6 प्रकार के एग्रेसर्स। उनको मृत्युदंड देना लाजमी है, क्योंकि अगर उनको मृत्युदंड नहीं मिला तो अगले जीवन में वो इस कर्म फलों को कंटिन्यू करेंगे, और जितना ज्यादा देर से वो फल मिलेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। देखते हैं, जितना ज्यादा कर्म फल लेट मिलेगा, अच्छा हो या बुरा हो। अगर अच्छा कर्म फल लेट मिला तो वो बहुत भर भर के रिजल्ट्स देगा, और अगर बुरा कर्म फल लेट मिला तो वो पूरे गर्त में लेके जाएगा हमें। इसलिए हम देखते हैं पाप का प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त क्यों? अरे गड़बड़ हो गई, तुरंत माफी मांग लो, अपने आप से कोई उपवास या कोई शारीरिक दुख दर्द खुद ही झेल लो, ताकि जो हमने गड़बड़ी की है उसका खामियाजा हमें न भुगतना पड़े। Counteracting one's sinful reactions is what is prayashchitta. So this is very much there. ये तो केवल नॉर्मल पाप के बारे में कहा गया है, वैष्णव निंदा की तो यहाँ जिक्र ही नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे आपने वैष्णव निंदा की है और आप भगवान को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ कर रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये तो पूरा उल्टी तिकड़म हो गई। इट जस्ट डजंट गो ट्रू। यहाँ हम देख सकते हैं ब्रह्मा जी, हमने देखा दक्ष के पिता हैं और गुरु भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे मेरे बेटे को मार दिया। किसने मेरे बेटे को मारा? शिव जी ने, चलो शिव जी के साथ लड़ाई करेंगे। So these great personalities are not great just because for nothing. They have these qualities. वो चीजों को बिना पक्षपात के, बिना शारीरिक संबंध के देख सकते हैं। Yes. So ब्रह्मा जी सेइंग, अरे मेरा बेटा मर गया, बहुत अच्छा हुआ, उसका कत्ल हो गया, बहुत अच्छा हुआ। So glorious is ब्रह्मा जी। गुरु भी हैं दक्ष के और पिता भी हैं। जरा सा रंच मात्र भी विषाद नहीं है, जो हो गया अच्छा हो गया। टेक्स्ट 5, अथापि यूयं कृतकिल्बिषाभवम् ये बर्हिषो भागभाजं परादु प्रसादयध्वं परिशुद्ध चेतसा क्षिप्र प्रसादं प्रगृहीत घृपद्मम्। You have excluded Lord Shiva from taking part in sacrificial results, and therefore you are all offenders at his lotus feet. Still, if you go without mental reservations and surrender unto him and fall down at his lotus feet, he will be very pleased. ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे आपने यज्ञ का आयोजन किया और शिव जी को यज्ञ भाग से वंचित रखा, इससे महान अपराध और क्या हो सकता है? फिर भी शिव जी इतने महान हैं कि आप अगर जा करके उनके सामने दंडमस्तक होकर गिड़गिड़ाएंगे, शिव जी तुरंत आपको क्षमा कर देंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं शिव जी का नाम आशुतोष है। What does आशुतोष मीन? आशु मीन्स थोड़ा, तोष मीन्स सेटिस्फाइड। जो थोड़ा सा स्तुति करने से
थोड़ा सा ऑफरिंग करने से, थोड़ा सा गुणगान करने से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, वो है आशुतोष। सो इट डजंट एक्सपेक्ट मच। वी सी दिस इज हाउ ग्रेट पर्सनालिटीज आर। हम देखते हैं भगवत गीता में भी भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अब यहां पे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये सब सिंगुलर है, एक वचन। पत्राणी पुष्पाणी फलानी नहीं, बहुत सारे नहीं, एक पत्ता, एक फूल, एक फल, कुछ नहीं तो थोड़ा पानी, एक पत्ता। एक पत्ता किसको नहीं मिलता? एक फूल किसको नहीं मिलता? एक फल। पीने के लिए पानी किसको नहीं मिलता? यो भक्त्या प्रयच्छति। हम देखते हैं अद्वैताचार्य ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा के किनारे हुंकार हुंकार करके बुलाया, प्लीज कम ओ माय डियर लॉर्ड, प्लीज कम। क्या कर रहे थे वो? शालिग्राम को गंगा जल और तुलसी दल अर्पण कर रहे थे। तो शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दलानी नहीं, एक दल, एक पत्ता। So great devotees are, or great personalities are like this. They are pleased very easily. Someone, if we are of a nature wherein it takes a lot of endeavors to please us, then that is not a sign of greatness. Ashutosh, a great personality. Very little is required to please. भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुक। चुलुक मीन्स ये इतना, इसे चुलुक कहते हैं। सो ये इससे हिंदी शब्द आता है चुल्लू। चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, इतने पानी में, शर्म करो जो तुमने किया है, और चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, चुल्लू भर पानी इतना। सो तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, अगर कोई एक तुलसी का पत्ता या थोड़ा सा जल भगवान को अर्पण करता है, तो विक्रीणिते स्वमात्मानं, भगवान अपने आप को उस भक्त को बेच देते हैं। भक्तेभ्यो भक्तवत्सल है, इतने भक्तवत्सल भगवान है। सो ग्रेट पर्सनालिटी इज आशुतोष, वेरी इजी टू प्लीज। बट देयर इज अ डिफरेंस। Shivji, because of connect with modes of material nature, sometimes he gets very easily angry also. भगवान विष्णु easily angry नहीं होते। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही easily प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिव जी क्योंकि वो तमोगुण का आधिपत्य करते हैं, कभी कभी वो easily angry भी हो जाते हैं। भगवान विष्णु ऐसे नहीं होते। तो हम देखते हैं पिछले श्लोक में और इस श्लोक में भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि यू कांट ऑफेंड अ वैष्णव, इट जस्ट कैनॉट हैपन। सो हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर भी एक वैष्णव भजन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण। सो हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, अगर कोई भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति अपराध करता है तो हरि नाम उसे क्या कर लेगा? छुटकारा दिला देगा। तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण, अगर आपके चरण कमलों के प्रति कोई अपराध करता है, ना ही परित्राण, देयर इज नो वे वन कैन बी सेव्ड, देयर इज नो वे। क्यों? तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। हे वैष्णव आचार्य, हे वैष्णव ठाकुर,
आपके हृदय में भगवान गोविंद निवास करते हैं। और गोविंद क्या कहते हैं? मोर वैष्णव प्राण, ये सभी वैष्णव मेरे प्राण प्रिय है, क्योंकि उनको अपने जीवन में मेरे अलावा और कुछ सूझता नहीं, इसलिए मुझे भी अपने जीवन में उनके अलावा और कुछ सूझता नहीं। सो इसीलिए ओ प्रतिजन्मे कोरी आशा चरणीर धूली, नरोत्तमे करो दया अपनार बोली। सो प्रतिजन्म में कोरी आशा चरणेर धूली, वैष्णवों के चरणों की धूल ये एकमात्र चीज है। सो तीन चीजें वैष्णव जीवन में बहुत पावरफुल है। भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भूंत अवशेष, तीन महाबल। सो भक्त पद धूली, दैट डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ अ वैष्णव, वैष्णव के श्री चरणों से आया हुआ धूलि का कर्ण, भक्त पद धूली। भक्त पद जल, वैष्णव के चरणों को धोया हुआ जल, जिसमें भक्तों के चरणों की धूल के कण मिश्रित हो। और भक्त भुंक्त अवशेष, वो केले का पत्ता या वो प्लेट जिसमें भगवान के भक्तों ने खा करके जो झूठा बचा हुआ है वो। सो भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भूंत अवशेष, तीन महाबल। सो दिस इज हाउ वी सी। सो प्रतिजन्म कोरी आशा चरणेर धूली, नरोत्तमे करो दया अपनार बोली। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, प्लीज शो मर्सी ऑन मी एंड प्लीज कंसिडर मी एज यूर ओन, मुझे अपना बोलिए, तो फिर भगवान मुझ पर भी कृपा करेंगे। श्लोक क्रमांक 6। आशासाना जीवित मध्वरस्य लोकः सपाल कुपितो नु यस्मिन्, तमाशु देवं प्रियया विहीनं, क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः। Lord Brahma also advised them that Lord Shiva is so powerful that by his anger all the planets and their chief controllers can be destroyed immediately. Also he said that Lord Shiva was especially sorry because he had recently lost his dear wife and was also very much afflicted by the unkind words of Daksha. Under the circumstances, Lord Brahma suggested it would behoove them to go at once and beg his pardon. तो ब्रह्मा जी शिव जी की महानता को शक्ति के स्वरूप में भी बता रहे हैं। अरे उनकी इच्छा मात्र से तीनों लोकों का नाश हो सकता है, और आपने उनको यज्ञ भाग नहीं दिया है। यू सी, जब किसी व्यक्ति के साथ में बहुत ही वैयक्तिक संबंध है, तो वैयक्तिक संबंध ये दे डू नॉट रिक्वायर एनी व्हाट डू यू से कनेक्शन विथ पावर। अगर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हम आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो उसका पावर देख करके हम आस्था नहीं रखते। अगर किसी व्यक्ति के प्रति मन में भावनाएं उत्पन्न करने के लिए उसकी पावर को बताना जरूरी है, मतलब कि हमारे मन में उसके प्रति कोई विशेष स्थान नहीं है। So going by or accepting someone as authority by because of power is not the best way of accepting that person. It is like हम जब ऑफिस में काम करते हैं, हमारे बॉस को हम ओ यस सर बोलना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे प्रेम करते हैं। वो कारणवश, उसकी पोजीशन के कारण वो उससे प्रेम जताना पड़ रहा है। प्रेम में नहीं, वो उसको हाजी हाजी बोलना पड़ रहा है। जैसे ही वो व्यक्ति उस कुर्सी से निकल जाएगा,
उसका कोई वैल्यू नहीं है, कुर्सी का वैल्यू। सो ब्रह्मा जी ने पहले बताया, अरे देखो शिव जी इतने महान हैं, आपने उनको, यू हैव मेड हिम एंग्री, बट ब्रह्मा जी knows that demigods do not understand Lord Shiva fully. सो वो बताते हैं, अरे शिव जी इतने महान हैं, उनकी इच्छा मात्र से तीनों सृष्टियां नष्ट हो सकती हैं, और तुमने उनके साथ बैर लिया, मतलब क्या सोच करके? तो व्हाट डू यू थिंक, हु आर यू? प्लस वो कहते हैं, अरे अरे अभी दक्ष ने उनका अपमान किया है, अभी उनकी पत्नी मर गई है, सो डेफिनेटली हमें जा करके उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। यहां हम देखते हैं, सो ग्रेट पर्सनालिटी, हालांकि ब्रह्मा जी को भगवान शब्द से बोला गया था, संबोधित किया गया था, शिव जी को भी हमने देखा है प्रायः भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? ओ, ही इज वेरी सॉरी बिकॉज हिज वाइफ हैज लेफ्ट हिज बॉडी, and he is also very sorry because he is afflicted by the unkind words of Daksha. तो श्वसुर जी ने कटु शब्द जो बोले गए थे, उनसे शिव जी का हृदय आहत हो गया, उसके ऊपर उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी सती ने आत्मदाह कर लिया। बहुत दुख है अभी शिव जी। तो हम देखते हैं भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनिरुच्यते। भगवान अर्जुन को बताते हैं, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो जो जी रहे हैं और जो मर गए हैं, उनके लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता। यहाँ शिवजी शोक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हालांकि वो बहुत महान व्यक्ति हैं, फिर भी वो तमोगुण के संपर्क में आते हैं। तो क्योंकि तमोगुण का अधिष्ठापना करते हैं, वो तमोगुण के संपर्क में आते हैं, कभी कभी उस मोड से, उस गुण से वो प्रभावित हो जाते हैं। So although Brahma, Vishnu and Mahesh, all three are addressed as Bhagavan, but still someone who is completely above the modes of material nature is only Vishnu. न शिव है न ब्रह्मा जी। श्लोक क्रमांक 7, न हम न यज्ञो, क्षमा कीजिए, न हम न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देह भाजो मनुयश्च तत्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्मात्मतन्त्रस्य क उपायं विधित्सेत्। Lord Brahma said that no one, not even himself, Indra, all the members assembled in the sacrificial arena, or all the sages could know how powerful Shiva is. Under the circumstances, who would dare to commit an offense at his lotus feet? Yes. तो शिव जी इतने महान है, मैं खुद शिव जी की महानता को नहीं जानता, और आपकी इतनी हिम्मत की आप शिव जी के प्रति अपमानजनक परिस्थिति निर्माण करो। सो बेसिकली ब्रह्मा जी बहुत डांट रहे हैं, ये सारी डांट है। ही स्कोल्डिंग, यू हैव नॉट बिहेव्ड प्रॉपर्ली। जैसे माँ पिताजी अपने बच्चों को डांटते हैं, यस, ऐसे ब्रह्मा जी डांट रहे हैं, अरे तुम जानते नहीं शिव जी की पावर को, इच्छा मात्र से वो तीनों ब्रह्मांड, तीनों लोकों का नाश कर सकता है। मैं खुद नहीं जानता शिव जी की महानता को, और आप शिव जी का अपमान किए जा रहे हैं, ये कैसे आपको शोभा देता है? सो बेसिकली हम देखते हैं कि डेमिगॉड्स, अगेन वी सी हाउ दे आर मिक्स्ड डिवोटीज।
They have been appointed by Krishna, but they still have a desire to enjoy, and because of that enjoyment desire, ये सारे देवतागण शिव जी के एक्सटर्नल अपीयरेंस पे गए। गले में सांप है, बिच्छू है, बभूत लगा के घूमता है, जटाधारी है, केवल एक व्याघ्र का स्किन अपने शरीर पर पहनता है और कुछ नहीं है, घर भी नहीं है, भिखारी है। So seeing someone externally, so one should never judge a book by its cover. तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर सोना अगर गटर में भी हो, उसे उठा लेना चाहिए। एक अच्छी पतिव्रता स्त्री, एक शील रूप, शील और गुण, चरित्र और गुणों से संपन्न स्त्री अगर है, अगर नीच कुलीन भी है, तो भी उससे विवाह कर लेना चाहिए, ऐसे चाणक्य पंडित कहते हैं। सो गोइंग बाय एक्सटर्नल्स, वन शुड नेवर एवर जज अ डिवोटी और एनीवन एल्स फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट। और ब्रह्मा जी कहते हैं आपने ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया है शिव जी के प्रति, यू जस्ट वेंट बाय एक्सटर्नल्स। फिर भी शिव जी बहुत महान है, थोड़ा सा आप मेहनत करिए, शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। श्लोक क्रमांक 8। स इत्थमादिश्य सुरानुजस्तुतै समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः ययौ स्वधिष्ण्या निलयं पुरद्विषः कैलासमद्री प्रवरं प्रियं प्रभोः। After thus instructing all the demigods, the Pitas and the lords of living entities, Lord Brahma took them with him and left for the abode of Lord Shiva, known as Kailas. So ऐसा डांट करके, समझा करके ब्रह्मा जी क्या किए, कैलाश के तरफ उन्हें लेकर के गए। See, this is also the characteristic of a great Vaishnava. Agar a Vaishnava never forsakes anyone else who takes shelter. देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में आए हैं, ब्रह्मा जी जानते हैं क्या कांड हुआ है, देवताओं ने क्या गड़बड़ी की है, फिर भी ब्रह्मा जी उनका साथ नहीं छोड़ रहे, उनको डांट रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, वो सब है, but still Brahma ji make sure that I am there with them. This is also a characteristic of a great devotee or a great man. Externally जो कुछ भी हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, डांट रहे हो, प्रताड़ रहे हो, कभी मार रहे हो, लेकिन वो अपने प्रति शरणागत व्यक्तियों को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी कैलाश गए और आगे आने वाले श्लोकों से कैलाश का सुंदर वर्णन आता है। तो आइए देखते हैं कैलाश कैसा है। श्लोक क्रमांक 9। जन्मौषधीतपो मंत्र योग सिद्धैर्नरेतरैः जुष्टं किन्नर गंधर्वैर् अप्सरोभिवृतं सदा। The abode known as Kailas is full of different herbs and vegetables, and it is sanctified by Vedic hymns and mystic yoga practice. Thus, the residents of that abode are demigods by birth and have all mystic powers. Besides them, there are other human beings who are known as Kinnaras and Gandharvas and are accompanied by their beautiful wives who are known as Apsaras or angels. तो कैलाश जो है अनेक अनेक सुंदर सुंदर औषधियों से
सब्जियों से बना हुआ है और अनेक अनेक प्रकार के वैदिक मंत्रोच्चारणों से कैलाश सुशोभित है। वहां पे अनेक लोग रहते हैं जो दिव्य योग साधना में अपने आप को रममाण करते हैं। इस तरीके से अनेक महान योगी कैलाश पर निवास करते हैं। इसके अलावा वहां पर किन्नर गंधर्व चारण उनकी पत्नियों के साथ में निवास करते हैं और सभी भगवान शिव की स्तुति करते हैं। श्लोक क्रमांक 10। नाना मणिमयै शृंगैर्नाना धातु विचित्रितैः नाना द्रुमलता गुल्मैर्नाना मृगगणावृतैः। Kailas is full of mountains filled with all kinds of valuable jewels and minerals and surrounded by all varieties of valuable trees and plants. The top of hill is nicely decorated by various types of deer. तो कैलाश में के ऊपर अनेक अनेक सुंदर प्रकार के रत्न हैं, आभूषण हैं, अनेक अनेक प्रकार के धातु हैं, सुंदर सुंदर बहुत ही मूल्यवान विविध प्रकार के वृक्ष हैं, पौधे हैं और ऊपर मृग भी हैं जो वहां विचरण करते हैं। श्लोक क्रमांक 11। नाना प्रमल नाना गंधरसानुभीः रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषिताम्। There are many waterfalls and in the mountains there are many beautiful caves in which the very beautiful wives of the mystics are found. तो कैलाश पर अनेक झरने हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा वाटरफॉल होता रहता है। कई सारे सुंदर केव्स गुफाएं हैं जिसमें इन अनेक मिस्टिक योगीज की पत्नियां, सुंदर पत्नियां निवास करती हैं। श्लोक क्रमांक 12। मयूर के काभिरुतम मंदान्धालिविमूर्छितम् लावितैरक्तकण्ठानां पूजितैश्च पतितॄणाम्। On Kailas hill there is always rhythmical sound of peacocks' sweet vibrations and the bees humming, cuckoos are always singing and other birds whispering among themselves. तो हमने देखा कौन कौन से विविध मतलब पेड़ पौधों से सुसज्जित है, रत्नों से सुसज्जित है, मणिमाणिक्यों से सुसज्जित है, अनेक प्रकार के वन्य पशुओं से भी सुसज्जित है और सुंदर सुंदर प्रकार के पक्षी भी हैं कैलाश के ऊपर। श्लोक क्रमांक 13। आह्व्यन्तम मिवोद्धस्तैर्द्विजान् कामदुधैर्द्रुमैः व्रजन्तमिव मातङ्गैर्गृणन्तमिव निर्झरैः। There are tall trees with straight branches that appear to call the sweet birds, and when herds of elephants pass through the hills, it appears that Kailas hill moves with them. When the waterfalls resound, it appears that Kailas hill does also. तो इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े वृक्ष हैं जिनकी डालियों पर ये सुंदर पूजन करने वाले पक्षी निवास करते हैं। हाथियों के झुंड वहां पर हैं जो वहां से जाते हैं और हाथियों के झुंड इतने मदमस्त होकर जाते हैं, ऐसा लगता है कैलाश भी उनके साथ में घूम रहा है। जब ये सारे हाथी उस जल प्रवाह जो वाटरफॉल गिर रहा है उसके पास जाते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे सबसे सुंदर चीज हो गई है कैलाश के ऊपर। श्लोक क्रमांक 14-15। मंदारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितं
तमालैश्यालतालैश्च कोविदाराजसार्जुनैः च्यूतैः कदम्बनिशैश्च नागपुन्नागचम्पकैः पाटलाशोकबकुलैः कुन्दैकुरबकैरपि. The whole of Kailas is decorated with various kinds of trees, of which the following names may be mentioned: Mandar, Parijat, Saral, Tamal, Tal, Kovidar, Asan, Arjun, Amrajati या आम, कदम्ब, धूली कदम्ब, नाग, पुन्नाग, चंपक, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद, कुर्बक. तो इन सारे नामों के विविध वृक्षों से कैलाश सुसज्जित है, सुशोभित है. The entire hill is decorated with such trees which produce flowers with fragrant aroma. तो संपूर्ण जो कैलाश है ऐसे सुंदर वृक्षों से घिरा हुआ है जिससे बहुत अच्छी सुगंध आती है. श्लोक क्रमांक 16. स्वर्णार्णशतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधविभिश्च मंडितम्. There are other trees also which decorate the hills, such as the golden lotus flower, the cinnamon tree, Malati, Kubja, Mallika, Madhavi. तो सुंदर सोने के रंग के कमलों के पौधे वहां पर हैं. वहां पर सिनेमन, सिनेमन यानी दालचीनी, दालचीनी के वृक्ष हैं. मालती, कुब्ज, मल्लिका, माधवी इत्यादि पौधे हैं सुंदर सुंदर. श्लोक क्रमांक 17. पनसोदुम्बरा अश्वत् लक्षण्य ग्रोध हिंगुबीः भूजैरोषधिभिः पूगैर् राजपूगैश्च जम्बुभिः. Kailas hill is also decorated with such trees as Kata, jackfruit, Jular, banyan tree, Laksh, Nyagodhar, and trees producing asafoetida. Also, there are trees of betel nuts and Bhurjapatra, as well as Rajapuga, blackberries, and similar other trees. देखिए वहां पर दालचीनी के वृक्ष हैं, वहां पर काले जामुनों के वृक्ष हैं, वहां पर अश्वत्थ वृक्ष हैं, वहां पर कटहल के वृक्ष हैं, वहां पर क्या वो सुपारी के वृक्ष हैं, हींग बनाने वाले वृक्ष हैं. तो देखिए ये सब प्रजातियां कैलाश के ऊपर भी विद्यमान हैं. श्लोक क्रमांक 18. खरजुराम्रातमा काम्राद्यै प्रियालमधुकेङ्गुदैः द्रुमजातीतिभिरन्यैश्च राजितं वेणुकीचकैः. From mango trees, Priyal, Madhukar, Inguda. Besides these, there are other trees like bamboo, kichak, and varieties of other bamboo trees, all decorating the tract of Kailas hill. उसको छोड़ करके प्रियालय, आम के पेड़ हैं, प्रियालय पेड़ हैं, बम्बू के पेड़ हैं. तो ये सब क्या करते हैं, कैलाश की सुंदरता को बढ़ाते हैं. श्लोक क्रमांक 19 और 20. कुमुदोत्पल कहलार शतपत्र वनर्दिभिः नलिनी शुकलम कूजस त्वग खग वृंदोपशोभितम मृगै शाखा मृगै क्रीडैर मृगेन्द्रैरुष्यशल्यकैः गवयैः शरभैर्व्याघ्रैः रुरुभिर्हृषिदाशुभिः
There are different kinds of lotus flowers such as कुमुद, उत्पल, शतपत्र. तो कुमुद, उत्पल, शतपत्र ये सब अलग अलग कमल की प्रजातियां हैं जो कैलाश पर मिलती हैं. The forest appears to be decorated garden and a small lake are full of various kinds of birds who whisper very sweetly. तो कैलाश के आजू बाजू में एक सुंदर तालाब है जिसके ऊपर अनेक पशु पक्षी आकर के पूजन करते हैं और उस पूजन से कैलाश का वातावरण अत्यंत रमणीय हो जाता है. There are many animals too, like deer, monkeys, boars, lions, ricksha, shalyaka, forest cows, forest asses, tigers, small deer, buffalo, and many other animals who are fully enjoying their lives. तो केवल मनुष्य ही नहीं अपना जीवन मस्ती में गुजारता, सभी प्राणी अपने जीवन में मस्ती करते हैं और ये प्रूफ है. Not only human being enjoys, everyone enjoys practically. हम देखते हैं वहां पर मृग हैं, वहां पर वानर हैं, वहां पर भालू हैं, वहां पर शेर हैं, सिंह हैं, फॉरेस्ट काउस, गवारेडा, नीलगाय है, और इसमें रहने वाले, जंगल में रहने वाले गधे हैं, बाघ हैं, छोटे छोटे हिरन हैं, बफेलोज, भैंस है. इन सब से कैलाश अत्यंत सुशोभित है. टेक्स्ट 21. कर्णांत्रैकपदाश्वास्यैर्निर्जुष्टं वृकनाभिभिः कदलीखंड संरुद्धं नलिनी पुलिनश्रियम्. There are varieties of deer such as Karnatra, Ekapada, Avashya, Vrika, and Kasturi, the deer which bears musk. Besides the deer, there are many banana trees which decorate the small hillside lakes very nicely. तो कई सारे प्रकार के वहां पर हिरन मौजूद हैं. कर्णापत्र, एकपद, अश्वास्य, वृक, कस्तूरी, कस्तूरी घास जिसके नाभि में से कस्तूरी स्मेल निकलता है. अनेक प्रकार के छोटे छोटे केले के पौधे भी हैं. श्लोक क्रमांक 22. परयस्तम नंदया सत्या स्नान पुण्यतरोदया विलोक्य भूतेश गिरिम विबुधा विस्मयम ययु. There is a small lake named Alaknanda in which Sati used to take her bath, and that lake is especially auspicious. All the demigods, after seeing the specific beauty of Kailas hill, were struck with wonder at the great opulence to be found there. हम देखते हैं कैलाश का इतना सुंदर वर्णन है. क्या बताता है? फर्स्ट, देवताओं ने शिव जी को फेस वैल्यू पे लिया. अरे इसके पास तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो एकदम फटीचर है. अपमान किया जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा. यस. और दूसरी हम चीज देखते हैं कि कैलाश तो जो निर्विकार, निराकार, निर्विशेष ब्रह्म को मानते हैं, वो क्या करते हैं? वो शिव जी की उपासना करते हैं. तो शिव जी की उपासना करके निराकार निर्विकार ब्रह्म को मानना कैसे होगा? शिव जी का स्वयं का जो निर्धारित क्षेत्र है कैलाश, उसके ऊपर इतना वैरायटी है. अब तक तो हम शिव जी के पास पहुंचे ही नहीं है. शिव जी के पास जाने के लिए जो सबसे पहला रीजन आता है वो एक बड़ा सा फॉरेस्ट, वन. उस वन में हमने कितने अलग अलग पक्षी देखे, पौधे देखे, वन्य श्वपद देखे, हरियाली देखी, पानी की नदी बहते हुए देखी. So all this, how can one say that God is impersonal, God does not have a form, or this material world doesn't have a form? तो इतना सब होने के बाद कोई पागल ही बोलेगा, अरे
जिनकी उपासना करके आपको भगवान के अंदर एक होना है, शिव जी, वो खुद कहाँ एकत्व में रह रहे हैं? वो खुद भी एकत्व में नहीं रह रहे. Yes, he is a devotee. So we see this is also very important. Don't judge a book by cover. And second, we see how मायावाद भाष्य कुछ नहीं, ब्रह्म ज्योति, वहां से हम नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक जीव को क्या चाहिए? कर्म चाहिए, कुछ करने के लिए चाहिए. सो कल से हम अलकनंदा क्षेत्र की सुंदरता को देखेंगे. आज हमने देखा किस प्रकार से शिव जी की महिमा हमें पता चली, उनकी महानता हमें पता चली, और जो प्रवास है शिव जी को मिलने का, वो भी देवताओं का और ब्रह्मा जी को वो भी पास पास आ रहा है. तो कल से हम श्लोक क्रमांक 23 से फिर से चर्चा सत्र शुरू करेंगे. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.